आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सरकार का जमाई है, वो तो अंदर भी मौज ले रहा है, बाहर भी जब मन करेगा आएगा, वो तो होता रहेगा, क्योंकि सरकार जिसकी होती है, जो उसके सपोर्टर को तो सपोर्ट करेगी। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जब भी कोई लेडीज जाके अपने कह दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो पहलवान कहेगा मेरे साथ ऐसा हुआ, और अच्छे पद पे आ जाती है कोई लड़की या लड़का, पहलवान कोई भी नौकर, तो उसको सपोर्ट मिल जाती है। अपराध का कभी भी अंत हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक बराबर सम्मिलित होंगे नहीं रिश्ते, तब तक वो ऐसे होता रहेगा, क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता। ये सजा भी मिल जाए तो कौन सी फांसी चढ़ा देंगे इनको, अंदर भी खा रहे हैं बाहर भी खा रहे हैं। जैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बृजभूषण जी, ये वही बृजभूषण है जिन पे पहलवानों ने आरोप लगाए थे यौन शोषण को लेकर। बहुत टाइम तक जंतर मंतर पे धरना भी चलता रहा, उन पे केस भी दर्ज हुए, कोर्ट तक केस भी गया, लेकिन अभी न्यूज़ आई है कि उनकी जो है वो याचिका पे सुनवाई हुई है और उनको जमानत मिल गई है। तो आइए जानते हैं इस बारे में कि क्या कहना चाहते हैं सर, जो बृजभूषण जी को जमानत मिली है उसकी। देखो जी, जमानत तो उसको मिलनी थी, क्योंकि पहले भी सरकार का ही जमाई था, और जमाई की तो हमेशा कदर होती है। और बीजेपी का तो पहले भी वो सपोर्टर था और बीजेपी उसकी सपोर्टर थी। वो पहले कितना हल्ला मचाया, पहलवानों खूब पिटे वहाँ पे जंतर मंतर पे, उनको खूब लाठी बजी। उसके बाद भी सुनता रहा, सुनते ही सरकार सुनती रही, उठा के फिर कुछ नहीं हुआ उसके लिए, उसको कोई कुछ नहीं कार्रवाई हुई। अब बहुत ज़्यादा जब प्रेशर पड़ा पब्लिक का, तब जाके उस पर कार्रवाई करी, उसको बंद करा। फिर जमानत तो होनी है, क्योंकि जमाई को कोई छोड़ता नहीं, सरकार जमाई को कोई छोड़ता। हाँ, सरकारी नौकर है भाई, जमाई उसी को तो कहते हैं। तो वो जमाई है, बिल्कुल है, सरकार का जमाई है, वो तो अंदर भी मौज ले रहा है, बाहर भी जब मन करेगा आएगा, वो तो होता रहेगा, क्योंकि सरकार जिसकी होती है, जो उसके सपोर्टर को तो सपोर्ट करेगी। तो आपको क्या लगता है, जो ये आरोप लगाए गए थे, क्या ये पहलवानों के थ्रू जो आरोप लगे थे उन पे, क्या वो आरोप ठीक थे या वो आरोप गलत थे? मैं देख के जानता हूँ जी, कहीं आग लगी है तो किसी ने तो माचिस की तिल्ली गेरी है, और बिना तिल्ली गेरे आग तो लगती नहीं। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जब भी कोई लेडीज जाके अपने कह दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो पहलवान कहेगा मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई तो कारण होगा। कोई पागल तो है नहीं जाके एकदम जंतर मंतर पे खड़ा हो जाए या वहाँ पे जाके प्रदर्शन करे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर जब भी तो इतना बड़ा हुआ, फिर इतनी बड़ी केस फाइल बन रही है। अब निकल के आ रहा है कि बृजभूषण जी ने अच्छा किया था, बुरा किया था, सब सामने आ गया। अगर बात की जाए तो ऐसी कौन सी ऐसी बात होती है जिसमें ये जो लड़कियां हैं, पहलवान ले लो या कोई ऑफिसर ले लो, उनके साथ जब ऐसे यौन शोषण के नतीजे सामने आते हैं, बातें सामने आती हैं, तो ऐसा क्या रहता है कि जब उनके साथ होता है तब वो क्यों नहीं बोल पाती है? चक्कर क्या था ना, जो आप किसी जॉब में जाते हो या किसी पहलवानी के फील्ड में जाते हो, किसी भी सरकारी फील्ड में जाते हो, एक शब्द होता है कंप्रोमाइज। अगर जिसे उस जॉब को पकड़ना है तो चुपचाप अंदर से बात करके काम कर लेता है, और बाद में जब वो फल फूल जाता है तब उसके दिमाग में आता है ये तो मेरे साथ बहुत गंदा हुआ। उसके कई साल बाद बताता है वो, ये तो चलता आया है, हर जगह पता कर लो, कहीं ना कहीं बाद में केस खुलते हैं, पहले कोई नहीं बताता कि मेरे साथ ये कार्रवाई हुई। जैसे आपने बोला कि दोनों के सहयोग से ही होता है जो भी होता है, तो फिर इस टाइम पे मुद्दा उठाने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। ऐसा है ना, कुछ अपोजिशन जो उसके सपोर्टर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं ना, अब एक तो अच्छे पद पे आ जाती है कोई लड़की या लड़का, पहलवान कोई भी नौकर, तो उसको सपोर्ट मिल जाती है। पीछे वाले कहते हैं अब लड़ तू, हम अब इसकी सरकार गिराएंगे या कुछ करेंगे, मोदी के खिलाफ करेंगे कुछ ना कुछ, या कोई भी करके किसी पार्टी के खिलाफ, तो उसका सपोर्ट आ जाती है। तब वो खेल के मैदान में आ जाते हैं, जंतर मंतर पर आ जाए, कहीं भी आ जाते हैं, पर खिलाफ FIR हो जाती है, सब कुछ चालू हो जाता है। ऐसा क्या कारण रहता है, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, क्या कोई ऐसी मजबूरी रहती है इनकी, या फिर ये होता है कि अपनी मर्जी से ये उस टाइम सहयोग करती है? नहीं, मजबूरी तो होती है, कोई भी लड़की बेचारी घर से बाहर निकलती है, नौकरी करने आती है, कोई समस्या जब भी तो आती है, घर में रोटी की, सब्जी की, घर के किराए की कई समस्या होती है, तब तो वो नौकरी करने आती है। अब नौकरी करने के चक्कर में उसे समझौता तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो नौकरी का लगा नमस्ते भैया, या तो कंप्रोमाइज़ कर या बाहर निकल, तो इस चक्कर में चुपचाप कर लेती हैं। अब बाद में फिर कोई सपोर्ट करता है तो फिर वो FIR दर्ज हो जाती हैं। मतलब शोषण है, ये शोषण आप ले लीजिए, जैसे आजकल मणिपुर में हो रहा है, जैसे निर्भया कांड हुआ, आप ले लीजिए जो खुले में हुआ, या तो वैसे हो रहा है, और अगर बात की जाए तो ऐसे चोरी छुपे से इस तरह से भी हो रहा है। दोनों तरीके से होता है जी। मान लो 80% आबादी, 100% आबादी में से 30% लड़कियां हैं, 70% आदमी हैं, और आधे से ज़्यादा की शादी होती नहीं है। जो कहते हैं ना, जब शादी नहीं होगी तो गलत काम तो होंगे ही होंगे, अपराध पनपेगा ही। वो कारण क्या है, जो लड़कियां मार देते हैं गर्भ के अंदर, उस चक्कर में ये अपराध पनपता हो। अपराध का कभी भी अंत हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक बराबर सम्मिलित होंगे नहीं रिश्ते, तब तक वो ऐसे होता रहेगा, क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता। 21वीं सदी है जहाँ पे ये बोला जाता है कि जो महिला है पुरुष के बराबर है, उसे बराबरी का अधिकार दिया गया, लेकिन जब इस तरह के केस सुनने में आते हैं, इस तरह के मुद्दे जब सामने निकल के आते हैं, तो क्या लगता है कि ये बराबरी है कहीं? देखो, बराबरी क्या, अब तो लड़की आदमी से भी आगे जा रही है, क्योंकि आदमी को तो नौकरी है ही नहीं, लेडीज़ को कहीं भी जाएंगे फट से नौकरी मिल जाएगी। और कारण क्या आपको पहले बता ही चुका हूँ।
अब तो नौकरी मिलेगी मिलेगी, और इसलिए बराबरी का तो उससे ऊपर जा रही लड़की आजकल। क्या ये जो पुरुष प्रधान देश है अपनी प्रधानता को दिखाता है? बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि आदमी तो आदमी है, आदमी को फुल भीम की जैसी ताकत दी हुई है, अर्जुन जैसा दिमाग दिया। नारी तो नारी रहेगी, चाहे कितने युग में बदल जाए। वो कांड तो होते रहेंगे, जब महाभारत में हुआ, जो वो सीता के साथ हुआ है, द्रौपदी के साथ, वो तो कांड हर युग में होंगे। तो क्या वो प्रधानता एक स्त्री पे दिखाना सही बात है? वो तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि समाज है, पुरुष हमेशा स्त्री का सम्मान करे, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हमेशा स्त्रियों का सम्मान रहा है और रहेगा, चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे हिंदुस्तान में हो रहा हो जो कुछ। जिस तरह से मुद्दे सामने निकल के आते हैं उससे तो कहीं से कहीं तक सम्मान नजर नहीं आता। अगर मैं अपना कहूँ तो सम्मान नहीं नजर आता। देखो जी, सम्मान तो है, हर लड़की को तो कोई छेड़ता नहीं, हर लड़की को टच करता नहीं। कुछ कारण लड़की का भी गलती होती है, कुछ आदमी की भी होती है, कुछ उसका मानसिक तनाव चल रहा होता है, उसको शादी नहीं हो रही होती, कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो गलत काम की तरफ भागता है। और कुछ लड़कियां होती हैं, उनकी अपनी समस्या किस तरीके से चलती हैं। तो क्या लगता है ये जो बृजभूषण को जो अभी जमानत पे बाहर आए हैं वो, तो क्या लगता है आगे जाके किसके हक में फैसला होगा? क्या उनको सजा मिलेगी अगर वो दोषी हैं तो? जी, सजा भी मिल जाए तो कौन सी फांसी चढ़ा देंगे इनको? अंदर भी खा रहे हैं, बाहर भी खा रहे हैं। जैसे कि मनीष सिसोदिया के स्वतंत्र जैन, ऐसे एक और अंदर गया सरकारी जमाई, वहाँ कौन सा इनको फांसी चढ़ा रहे हैं? बाहर से अच्छा इनको अंदर ही सम्मान। कहते हैं गरीब तो बाहर भी पिटेगा और अंदर ही पिटेगा, अमीर की तो वहाँ भी मौज है, यहाँ भी मौज है। पता कर लो जेल में कितने कांड हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरा गैंगवार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ भी इनकी अच्छी पकड़ है अपराधियों की। बाहर आज भी नेताओं की भी अच्छी अंदर पकड़ रहेगी, क्योंकि पावर नहीं की है। तो ये जैसे कहा जाता है सरकारी नौकरी मतलब जवाई, तो बृजभूषण की जो जमानत हुई है उस पर बोला जा रहा है कि वो जवाई है वहाँ के, इसलिए उनकी जमानत हुई है और आगे भी कुछ नहीं होगा, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखते हैं कहाँ तक ये सिलसिला जो है वो पहुँचता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।